सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनका यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो इस विषय में हमने क्या किया है, अब मैंने जो चैप्टर लिया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें जो 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो चांसेस रहते हैं कि अगर बने क्वेश्चन इस चैप्टर से तो पूछे जाते हैं, तो उनमें मुझे जो लगता है उसमें एक डेरिवेशन आता है ये कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है वो निगमन करना होता है। 5 नंबर का ये सवाल आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करूंगा। ठीक है, और आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है, आपको रिवीजन कराऊंगा, आपने पढ़ रखा होगा, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी और सी अच्छी हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है। तो होता क्या है कि सब पूछा जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, तो जैसा मैं रिवीजन वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ये पता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वैद्युत द्विध्रुव पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे छोटे से, ठीक है, आपको एक आइडिया दे देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आइडिया दे देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो उसको नजरअंदाज करें। ठीक है, आप सीख के जाएंगे, आपको पक्के से 5 नंबर का क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि ये आवेशों का एक निकाय होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं आवेशों का एक वो है, सिस्टम है। ठीक है, तो ये आवेशों का एक निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों। ठीक है, इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये आपको आता होगा। अगर आप, मैंने बोला है, आप परिभाषा बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक, होता क्या है कि इसमें आवेशों का निकाय मतलब एक सिस्टम होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक, लेकिन ये द्विध्रुव है तो इसमें 2 आवेश होते हैं। ठीक है, तो आवेशों का एक निकाय, मान लेते हैं हमारे पास एक ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और एक ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों चार्ज हैं और ये दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। ये इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। तो यहाँ से अगर मान लें ये R दूरी पे है, सॉरी R नहीं, इसमें L मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है 2L होती है। तो ये स्मॉल l यहाँ से आधी, और ये फिर आपकी स्मॉल l। ठीक है, तो ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, बराबर मतलब मैग्नीट्यूड, अगर परिमाण देखें तो दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए। अगर ये +2 कूलाम है तो दूसरा वाला -2 कूलाम का होना चाहिए, पर इनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, शर्त ये है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव इस संरचना को। ठीक है, और एक होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो इसको हम P से लिखते हैं। P बराबर होता है 2QL। ठीक है, 2QL कहने का मतलब होता है कि कोई एक आवेश ले ले और आवेशों के बीच की दूरी, उनका जो गुणनफल होता है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये आता है। आप सीधे सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो 5 नंबर हमको बोर्ड एग्जाम में दिला के जाता है। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरी गारंटी है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर पाएंगे 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, हाँ, और अगर हाँ, इस वैद्युत द्विध्रुव में जो द्विध्रुव का आघूर्ण आता है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमें 5 नंबर दिला सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं अपने सॉल्यूशन पे, जो हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और आप लोग, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं रिवीजन सोच के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि आप रिवीजन करेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बताऊँगा। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया।
एक ये चार्ज लिया और एक ये चार्ज लिया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने कि ये -q चार्ज है, ठीक। इसको मान लिया मैंने कि ये वाला -q चार्ज है और इसको मान लिया ये हमारा +q चार्ज है, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने अभी B मान लिया है और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने A मान लिया है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है, ठीक है, इनको अगर हम मिला दें ऐसे, ठीक, तो इनके बीच की जो इनका मध्य बिंदु, ये कहीं इनका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l होगी। तो 2l कैसे कंप्लीट करेंगे, हाफ l होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इससे आगे की ये l हो जाएगी, ये आपकी इनके बीच की मध्य दूरी होगी और ये इनका मध्य बिंदु वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप, हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसमें दो आवेश हैं -q और +q। जो A पर है वो +q है, जो B पर है -q है, उनके बीच की अल्प दूरी 2l है, ठीक है। तो इसको अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक, मैं बता रहा हूँ लिखने का तरीका, जिसमें +q व -q कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित हैं। किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इसको आपने किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है, मीडियम इसका परावैद्युतांक का k है। द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां से ये हमारा O है, ठीक, तो O से r मीटर की दूरी पर यहां से अगर हम ले लें, ठीक है, तो यहां से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब ये हमारा हो गया सेटअप। आप सुन रहे हैं, IC को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। अगर ये पूरी डिस्टेंस r है, ये l है, तो A से P की जो डिस्टेंस है, A से P की जो डिस्टेंस है, ये वाली A से P वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी बचेगी r - l, ठीक है, ये डिस्टेंस बचेगी r - l, ठीक। ये मैं बना दे रहा हूं जिससे आपको इजी रहे, ठीक। और B से अगर P की बात करें, BP जो डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है, जो BP डिस्टेंस होगी, मतलब मैं ऊपर बना नहीं, यही बना देता हूं, ये जो B से लेकर P तक की डिस्टेंस होगी, ये होगी r + l, क्योंकि r यहां तक था और l बढ़ गया, ठीक। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो आपकी AP है, AP हो जाएगी आपकी r - l, और जो BP है, BP हो जाएगी r + l, ठीक। तो ये हमने लिख दिया है, हमारा सेटअप हो गया। अब हमको करना क्या है, ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे, इसके आगे, अब इसके आगे का जो है मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। हम लिखेंगे माना कि द्विध्रुव के आवेश, हम लिखेंगे माना कि द्विध्रुव के आवेश +q व -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, मेरी राइटिंग को थोड़ा आप नजरअंदाज करेंगे। अगर आपको स्पीड स्लो लिख रहे हैं तो आप थोड़ा तेज करके देख सकते हैं वीडियो। तीव्रताएं E1 व E2 है, E1 व E2 है, ठीक है। हमने माना कि +q व -q आवेश के कारण, ठीक है, E1 व E2 इनकी तीव्रताएं, तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो रेड पेन से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये +q है, तो +q के कारण हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो +q आवेश के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिखी है E1, वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा E1, ठीक है।
और जो माइनस क्यू के माइनस आवेश के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश के तरफ होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ, ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसके तरफ होगी, ठीक है, इसके तरफ, उसके इससे वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जो माइनस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 होगी और उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है, ये E2 और ये हो गया हमारा E1। तो वही लिखा कि माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। अब आगे क्या लिखेंगे, हाँ अब दूरी मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, दूरी मेंशन कर देंगे। दूरी मेंशन कैसे करेंगे, दूरी के लिए हम लिखेंगे कि स्पष्ट है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, तो स्पष्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, स्पष्ट है कि आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी r माइनस एल, ठीक है, बिंदु P की दूरी r माइनस एल व आवेश माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी r प्लस एल है। ये बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं सीधा डेरिवेशन लिख के भी छोड़ सकता था, ठीक है, r प्लस एल है, कोई दिक्कत। अतः अब हम E1 की वो निकालेंगे, ठीक है, E1 निकालेंगे सबसे पहले कि हमारी E1 वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ठीक है। तो E1 की जब आप बात करेंगे, E1 किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और K अगर माध्यम है तो निर्वात नहीं, अगर किसी के माध्यम पर वैद्युतांक रखा है तो K लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद Q/r²। तो अगर हम Q की मतलब हम प्लस Q की बात कर रहे हैं, E1 की बात कर रहे हैं, तो E1 जो है वो प्लस Q के कारण आ रही थी, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन में डिस्टेंस A से P के बीच की डिस्टेंस जो AP है, AP की वैल्यू थी r माइनस एल, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। और अब चूंकि हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा तो हम यहाँ पे दिशा मेंशन कर देंगे कि AP की दिशा में, ठीक है, AP की दिशा में मतलब A से निकलकर P की दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब E2 लिखेंगे, सेम एज E2 इज इक्वल टू, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा, परिमाण लिख रहे हैं तो आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये भी Q हो जाएगा, और अपॉन में B से P की दूरी थी r प्लस एल, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम मानेंगे, माना बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। माना कि जो परिणामी, दोनों से जो परिणामी निकलेगा वो कितना है, E है, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E तीव्रताएं, ठीक है, तीव्रताएं E1 व E2 के अंतर के बराबर होगी, E1 व E2 के अंतर के बराबर होगी, ठीक है, E1 व E2 के अंतर के बराबर होगी। अब इसमें जो आपका E है
जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो होगी E1 और E2 के अंतर के बराबर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। ठीक, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है E1 जो है, चूंकि प्लस क्यू आवेश जो है वो बिंदु P के पास है, प्लस क्यू आवेश बिंदु P के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इंटेंसिटी जो होगी, इसका जो वहां पे क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तीव्रता जो होगी प्लस क्यू आवेश की, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। और गणित के हिसाब से देखें तो ये R माइनस एल है। जब किसी भी भिन्न का हर छोटा हो जाता है तो भिन्न बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो एक जगह R माइनस एल है, हर छोटा हो गया, और एक जगह है R प्लस एल, तो ऑब्वियस सी बात है R प्लस एल मतलब भिन्न बड़ी हो गई, तो माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो छोटी हो जाएगी, और E1 जो प्लस क्यू के कारण आएगी वो बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि E1 हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, E2 से। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। और ये दोनों घट क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं, सेम प्रकार के होते हैं, तो आपस में घट जाते हैं। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हम सारी वैल्यूज E बराबर E1 की वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को कॉमन कर लिया, तो कॉमन करने के बाद अंदर बचा Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉरी, Q भी निकालना है ना, एक मिनट, Q भी निकाल रहे हैं, जो कि सेम ही क्वांटिटी है, तो Q को भी हमने कर लिया बाहर। तो ये 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर ऊपर की तरफ हम करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। सो E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये प्लस 2RL हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स पोर्शन है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं R प्लस एल इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये मैंने से क्वेश्चन पहले से टाइप करके रखा है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये ऊपर हो गया 2RL मतलब 4RL अपॉन, ठीक है, ऊपर हो गया आपका 4RL अपॉन, ये नीचे लिखा है R प्लस एल और R माइनस एल अलग, मतलब A प्लस बी A माइनस बी, तो A प्लस बी A माइनस बी जब हो जाता है कहीं, तो उसको कर देते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी ऊपर से क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हम कहेंगे, ठीक है, अच्छा एक मिनट, E इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ये 4RL को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 4RL को मैं लिखूंगा कैसे कि 2Q इंटू एल, या यूं कहें इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दे, Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L
एक साथ में कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास 2r, ठीक है। तो इंटू में कर दिया 2r, और जब आप गुणा करके देखेंगे तो वही आएगा, 2 दूनी 4rl और q बटे ये हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q इंटू 2l जो होता है, ठीक है, ये होता है p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, q इंटू 2l जो होता है वो आपका होता है p। तो यहाँ पे अब हम p लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं p। तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बनिए आपका 2r था तो 2 पहले लिख दिया, q2l तो p हो गया, तो ये हो गया 2pr बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि r जो है वो बहुत बड़ा है किससे, l से, ठीक है। r जो हमने माना था कि मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी l होती है, तो r बहुत बड़ा है l से, तो r स्क्वायर की तुलना में, ठीक है, r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, ठीक है, l स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे। तो इज इक्वल टू केवल बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr अपॉन, अब l स्क्वायर तो भैया गायब हो गया, तो केवल r स्क्वायर की पावर 4 हो गया, क्योंकि r स्क्वायर था, ऊपर से स्क्वायर लग के r की पावर कितना हो गया 4, यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू फार्मूला बना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन में r³, ठीक है। और ये आएगा आंसर किसमें, न्यूटन बटे कूलाम में। ये अगर आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगी हो तो आप इसे तेजी से, मतलब 2x 1.5x जैसा आप चाहें वैसा देख सकते हैं, ठीक है। अब यही अगर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से स्पेस देता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन यहाँ नीचे आ गया है, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ आप। अब यदि माध्यम जो है, ठीक है, माध्यम अगर आपका क्या है, वायु हो, ठीक है, यदि द्विध्रुव निर्वात, ठीक है, निर्वात या वायु, ठीक है, वायु में रखा हो, तब ये जो k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब E बराबर बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर 2kp/r³, ठीक है, इसे बोलते हैं कमला पसंद, 2 कमला पसंद बटे r³, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक डेरिवेशन। अब बात करते हैं वैद्युत ध्रुव की